दोस्तों, मैं अनुभव भल्ला आज 27 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो किसको की है? महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, त्रिपुरा सरकार, गुजरात सरकार। तो इसका सही आंसर है सी, त्रिपुरा सरकार। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है, जिसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? संजय मेहता, विनीत अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, संदीप जैन। तो ये किया है विनीत अग्रवाल ने। इसका आंसर है बी, विनीत अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक विनीत अग्रवाल ने हाल ही में उद्योग मंडल के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने हीरा नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निर्देशक निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। तो किसका लिया है? हीरा नंदानी जी, निरंजन हीरानंदानी जी का। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय महिला और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जनरल डाटा अब की स्थापना हब की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार, केरल सरकार। तो ये किया है केरल सरकार ने। केरल सरकार और संयुक्त राष्ट्रीय महिला ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए समझौता किया है। केरल लैंगिक समानता पहल में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए माध्यम से शेष दुनिया के लिए एक आदर्श है। वाकई में आदर्श है, क्योंकि इन्होंने जेंडर हब बनाया है। बीसीसीआई की 89वीं सालाना बैठक में किस वर्ष से आईपीएल में 10 टीमों के खेलने की मंजूरी दे दी है? किस वर्ष से दी है? आईपीएल 2021, 22, 23, 24। तो इसका सही आंसर है आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 में बीसीसीआई 89वीं सालाना बैठक में आईपीएल 2022 में 10 टीमों के खेलने की मंजूरी दे दी है। अब तक आईपीएल में केवल 8 ही टीमें हिस्सा लिया करती थी। आईपीएल में इससे पहले भी एक बार 10वीं में एक सीज़न में हिस्सा ले चुकी हैं। 10 टीमें एक बार हिस्सा ले चुकी हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेशनल बास्केटबॉल लीग एनबीए में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह पर डोपिंग के कारण कितने वर्ष पर का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष। नेशनल बास्केटबॉल लीग एनबीए में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर डोपिंग के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हें पिछले साल नवंबर में डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा नेशनल डोपिंग एजेंसी ने उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। अगला सवाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 सरकारी मीडिया यूनिट के किस में विलय को मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है 4 सरकारी मीडिया यूनिट को? सांस्कृतिक मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, खेल मंत्रालय, योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय फिल्म विकास मंत्रालय में 4 सरकारी मीडिया यूनिट्स को विलय की मंजूरी दे दी है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 सरकारी फॉर्म मीडिया यूनिट्स को फिल्म फेस्टिवल निर्देशालय, जिसमें है फिल्म विभाग, चिल्ड्रन सोसाइटी और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के राष्ट्रीय विकास निगम में
विलय कर दिया है। ये एक वर्ष में 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। तो इसमें कौन आ गए हैं? मंत्रिमंडल में 4 सरकारी फॉर्म, यूनेस्को फिल्म विभाग, चिल्ड्रन सोसाइटी, ये सब। शायरी थावर चंद गहलोत ने स्वच्छ शहरी थावर सिंह गहलोत ने स्वच्छ शौचालय और महत्व की पहचान करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभ आरंभ किया है? तो किसका किया है? विज्ञान अभियान, स्वच्छता अभियान, सुरक्षा अभियान, जिज्ञासा अभियान। तो इसका सही आंसर है स्वच्छता अभियान। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, जिसे स्वच्छ शौचालय और मेहता रोड की पहचान करने और उनको जियो टैगिंग करने के लिए विकसित किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो किसका किया है? यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, केनरा बैंक। तो इसका सही आंसर है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23 भाइयों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता का उल्लंघन किया है इन्होंने। अगला सवाल लेते हैं। MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है, किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? तो किस देश के सहयोग से? अमेरिका, रूस, इजराइल, तुर्की। तो इसका सही आंसर है सी, इजराइल। हाल ही में भारत में के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के पहले संस्करण परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा में किया गया। इस उन्नत मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दोनों ने मिलकर किया। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC जो हाल ही में खबरों में था, किस शहर में बेस्ड है? किस शहर में है NFDC? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। तो इसका सही आंसर है मुंबई, सी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC मुंबई में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो 1975 में अस्तित्व में आया था। इस एजेंसी का उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योगों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी फिल्म मीडिया इकाइयों को विलय करने की मंजूरी दी है। इसमें फिल्म डिवीजन, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म्स, वॉइस ऑफ इंडिया और चिल्ड्रन सोसाइटी शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को किस संस्था के अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र RSCS स्थापित करेगा? तो किसको करेगा? IIT BHU, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर है IIT BHU। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO, इसरो IIT BHU में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र RACS का स्थापित करेगा। छात्रों में अनुशासन और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ कोविन को मजबूत करने के लिए प्रतियोगिता शुरू की है? तो किसके साथ की है? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मनोरंजन मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्रालय के संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक और मजबूत
करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप से समाधान आमंत्रित करने के लिए ये प्रतियोगिता शुरू की गई है। टॉप 5 आवेदकों को कोविन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाल ही में स्वीकृत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा कितना है? तो कितना है केंद्र का हिस्सा? तो ये है बी 60%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति एससी के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। इस योजना को अगले 5 सालों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 59,048 करोड़ व्यय किए जाएंगे, जिसमें 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिनमें इतना पैसा खर्च होगा, इतने पैसे वहाँ से लिए जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। कल को मैं फिर आऊँगा आपके बीच कल के करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए।